Hello everyone, my name is Akif Nawaz and I welcome you all to Literature with Khalil. And in today's class we are going to talk about past tense. Along with that we'll be talking about past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous tenses in detail. But before that we need to understand what are tenses. So the question is that what are tenses? We need to define it. Tenses are grammatical categories that express the time at which an action or an event occurs. Means के tense जो है वो हमारे पास टाइम का तयन करता है कि एक एक्शन या एक इवेंट वो किस टाइम परफॉर्म हुआ है. They are essential for conveying time related information in sentence. और ये हमें एक इवेंट का टाइम क्या करता है, स्पेसिफाई करता है. फिर हमारे पास पास्ट टेंस होता है जो कि जो इवेंट्स या जो एक्शंस पास्ट में परफॉर्म हुए होते हैं, या प्रेजेंट टेंस जो इन प्रेजेंट होते हैं, एंड फ्यूचर द सेम गोज़ फॉर द फ्यूचर जो कि नियर फ्यूचर में या मुस्तकबिल में होंगे. सो द फर्स्ट वन इज सिंपल पास्ट टेंस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज past indefinite tense as well. Now it used to describe an action or event that happened and were completed in the past. Means कि एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हुआ हो और साथ ही साथ वो कंप्लीट भी हो चुका हो. सो सबसे पहले हमें इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना चाहिए. एंड एफर्मेटिव मीन्स के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स या जो डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमें समझने चाहिए. अच्छा, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास एक सब्जेक्ट है, जबकि टेंस का तयन हमें वर्ब को फॉर्म करता है और जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है. सो हमने पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है. पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब ये है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमने यहाँ पर यूज़ करनी है. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आई वॉक्ड. अब यहाँ पर आप देखिए वॉक्ड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब अगर हमने इसको नेगेटिव में चेंज करना है देन वी हैव टू यूज सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई डिड नॉट वॉक. तो यहाँ पर आप एफर्मेटिव में देख सकते हैं हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया था, बट यहाँ पर हमने डिड नॉट लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हमने यूज़ करना होता है. द थर्ड वन इज क्वेश्चन मार्क. मीन्स के ऐसे सेंटेंसेज इन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, इन विच हेल्पिंग वर्ब कम्स फर्स्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट से पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाता है. लाइक डिड आई वॉक. So I hope you would have got the idea that how simple past tense works and how we need to incorporate helping verb and form of the verbs. अब examples आप देखें. She visited the museum yesterday. Visited second form of the verb. अब अगर मैंने इसको negation में change करनी है तो मैं क्या करूँगा, she did not visit the museum yesterday. The third one is they played soccer last weekend. और उसमें हम क्या कर सकते हैं कि दे डिड नॉट प्ले सॉकर लास्ट वीकेंड. अब नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है. पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स एक्शन और इवेंट्स दैट वर ऑन गोइंग एट अ स्पेसिफिक टाइम. मीन्स के वो पास्ट में हो चुके हैं लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम उनका तयन हुआ होता है. नाउ एफर्मेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट तो सेम है सारों में. अब वॉज एड और वर, इट इज दे आर यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब्स एंड वर्ब के साथ हमने आईएनजी फॉर्म लगाना होता है. So I was walking. So was basically gives us an indication that something has happened in the past और past में वो ongoing process show करता है. So I was walking. Walk is the first form. ing is has been added to it. अगर हमने negation करनी है तो helping verb के बाद हमने not लगानी है, जिस तरह आप example में देख सकते हैं I was not walking. फिर अगर हमने interrogative बनाना है तो interrogative में हम क्या करते हैं, helping verb को subject से पहले लेके आते हैं and question mark end में add करते हैं. And that is how past continuous tense works. Now अब यहाँ पर आप examples देख सकते हैं. She was studying when the phone rang. Now she was studying. Now was indicates something in the past was happening, and studying shows that that process was ongoing at a specific time period. अगर हमने इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो she was not studying. अगर हमने इंट्रोगेटिव में चेंज करना है so was she studying. The next one is we were having dinner at 8 p.m. यहाँ पर आप देखिए we were not having dinner, then were we having dinner, question mark at the end. So that is how it works. The next one is past perfect tense. Past perfect tense कौन से एक्शन को डिस्क्राइब करता है? जो कि that was completed before
another action means एक एक्शन से पहले जो एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं. यहाँ पर आप देखिए हेल्पिंग वर्ब को देखिए और मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब को देखिए जो कि मैंने ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है आपके सामने, बोल्ड किया हुआ है उनको. हैड plus past participle means ing form of the verb, past participle means third form of the verb is to be used here. Now affirmative में हम कोई negation कोई interrogative question mark add नहीं करते. Next one आप देखें the negative, I had not walked. Now had I walked question mark at the end. So that is how past perfect tense works. Now examples आप देखिए, by the time she arrived she had already left. अब हमने कहा था कि it is used to describe an action that was completed before another action. By the time she arrived, this is the first action. अब इससे पहले कौन सा action हुआ है? We had already left. So that is why we have to use past perfect tense. They had finished the project before the deadline. अब यहाँ पर आप देखिए they had finished. Had is the helping verb in past perfect tense and finish is the past participle means third form of the verb. The project before the deadline means before the deadline से पहले जो काम हो चुका है there we have to use past perfect tense. The last one is past perfect continuous tense. अब यहाँ पर ये amalgamation है perfect और continuous tense का, but it is used in order to describe an action that started in the past and continued up to another point. Means कि एक ऐसा action जो कि past में शुरू हो और वो प्रोसेस कंटिन्यूएशन में हो एक अनदर पॉइंट तक. अब यहाँ पर आप एग्जांपल देखें. अच्छा, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले हम देखते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे? हैड बीन, और वर्ब की फॉर्म क्या होगी? आईएनजी फॉर्म मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो फॉर्म है वो हमारे पास लगेगी. सो आई हैड बीन walking. Had been is the helping verb, walking is the participle form, so that's why it shows that it's an action that is described in past perfect continuous. negation में हम क्या करेंगे? had not been, had और been के दरमियान not का इजाफा करेंगे and the rest will remain the same. अगर हमने interrogative बनाना है तो interrogative में हम क्या करते हैं? हम helping verb को ले आते हैं subject से पहले. so had I been walking question mark at the end. Now let's try to understand the examples. She had been working there for 2 years before she moved. अब यहाँ पर आप देखिए हमने कहा था कि an action that is started in the past and continued up to another point. Now she had been working means an action that has been started in the past for 2 years before she moved. For 2 years before she moved means move होने से पहले 2 सालों में उन्होंने वो काम complete कर चुकी थी. सो मीन्स के पास्ट में भी है और वो प्रोसेस कंटिन्यू था 2 सालों तक, एक एंड उसका ऑलरेडी मौजूद था. सो दैट इज वाई वी हैव यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. द नेक्स्ट वन इज वी हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर व्हेन द बस फाइनली अराइव्ड. नाउ वी हैव बीन वेटिंग, यहाँ से हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर से पता चल जाता है कि इट्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. फॉर एन आवर मीन्स दिस इज द टाइम पीरियड जो कि मीन्स 1 मिनट से शुरू होके 60 मिनट पे एंड होता है. व्हेन द बस फाइनली अराइव्ड, और उसी टाइम पीरियड के बाद बस फाइनली अराइव्ड. सो हमने कहा था कि एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कंटिन्यू होता है, जो कि पास्ट में हुआ होता है और वो कंटिन्यूएशन में होता है एक दूसरे पॉइंट तक. सो वी हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट continuous tense. So I hope कि आपको समझ आ गई होगी कि what are tenses and how past tense works and how we can give examples in order to express ourselves in the correct grammar and proper language. So I hope you would have got the idea. That's all from my side. We'll see you in the next one. Thank you. Allah Hafiz.